कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 17.50 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है पेट्रोल। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया आवाम पर। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत के आते ही ये जो है 17 रुपए 50 पैसे पेट्रोल और 20 रुपए फी लीटर जो है हाई स्पीड डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया है। अब पेट्रोल की नई कीमत जो अब से फौरी तौर पर जो इसका इतलाक होगा वो 290 रुपए 45 पैसे तक पहुंच चुकी है और 293 रुपए 40 पैसे जो है वो हाई स्पीड डीजल की नई कीमत है। ये इम्प्लीमेंट हो गया है और ये अब जो है ये नई कीमतों का इतलाक जो है फौरी तौर पर पेट्रोल पंप पर होगा और आवाम को अब ये इजाफी रकम जो है वो अदा करनी चाहिए। ठीक है अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कीमत बढ़ने से पहले मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया है। पंप्स मालिकान ने पेट्रोल बेचने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर बात करेंगे। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे वसीम मौजूद हैं। वसीम, बताएगा इस वक्त पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है? पेट्रोल मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर सुबह से ही बात करते चलें तो सुबह से ही पेट्रोल जो है वो शहर मुल्तान की तरह जनूबी पंजाब भर और पंजाब भर से जो है वो पेट्रोल पंप पर गायब था। शहरियों की लंबी कतारें थी। सिर्फ 2-4 पंप्स थे जहां से पेट्रोल जो है वो दस्तयाब था, लेकिन वहां भी स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई और उसके बाद अब जब पेट्रोल की कीमत के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है तो अब भी पेट्रोल जो है वो अब बेचा जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी दिन भर जो है वो चलती रही। हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोल बम शहरियों पर जो है वो गिराया गया, जिसके मुताबिक जो है वो 17 रुपये जो है वो पेट्रोल और इसके साथ साथ 20 रुपये डीजल जो है वो बढ़ाया गया। अगर इसी तनासिब से बात करते चलें तो पेट्रोल की इस वक्त हालिया नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे के साथ साथ डीजल जो है वो 293 रुपये 40 पैसे का जो है वो दस्तयाब होगा। अब इसका अगर बात करते चले शहरियों की, तो महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए जो है वो साइकिल निकालने का वक्त जो है वो आ चुका है, क्योंकि अब शहरी जो है वो इतना महंगा पेट्रोल जो है वो गुर्बत के तनासुब से जो है वो अफोर्ड करना शहरियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा और दिन भर जो है ये पेट्रोल दस्तयाब भी नहीं रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। डॉलर की कदर में रुपया कमजोर, अमरीकी करेंसी ने फिर ट्रिपल सेंचुरी दाग दी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 4 रुपए का नुमाया इजाफा हुआ और ये एक बार फिर 300 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हुआ और 291 रुपए 75 पैसे में फरोख्त किया गया। बलूचिस्तान में वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक हो गया। मीर अली मर्दान डोम की निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी ने तस्दीक की है कि अली मर्दान के नाम पर इत्तफाक हो गया है। अली मर्दान डोमकी का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला सिब्बी से है। मर्दान डोमकी नवाब अकबर बुगटी के नवासे हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक हो गया। इसी पर बात करेंगे। ईसा तरीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के लिए निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर आखिरकार इत्तफाक हो गया है। अपोजिशन लीडर्स के अंदर एडवोकेट और वज़ीर-ए-आला कुद्दूस बुज़ुर्गों के दरमियान आज शाम को रात गए तक आखिर मुलाकात हुई, जिसमें इस दौरान मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर थे। ताहम अली मर्दान डोमकी जिनका ताल्लुक सिब्बी से है, उनके नाम पर इत्तफाक हो गया है। इस तरह बलूचिस्तान में जारी कशमकश जो है वो अब इख्तिताम को पहुंच गया है। जो निगरान वज़ीर आला है वो अली मर्दान डोमकी जो है ना, उनको इसके नाम पर इत्तफाक हो गया है। ये फैसला आज इस्लामाबाद में से थोड़ी देर पहले वज़ीर आला जाम कुद्दूस और अपोजिशन लीडर सिकंदर एडवोकेट के दरमियान मुलाकात में हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ईसा आपका। एफबीआर ने प्रॉपर्टी सेक्टर को बड़ा रिलीफ दे दिया। एफबीआर ने डीम्ड इनकम से मुताल्लिक वजाहती सर्कुलर जारी कर दिया। एफबीआर ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए फर्जी आमदन की शिक वापस ले ली। प्रॉपर्टी की डीम्ड इनकम का इतलाक सिर्फ मकामी शहरियों पर होगा।
डीम्ड इनकम का इतलाक ओवरसीज पाकिस्तानियों पर नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दीगर टैक्सेस की अदायगी का सबूत पेश करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को नायकॉप की फोटोकॉपी कागजात के साथ पेश करना होगा। शहदा और पाक फौज के शहदा के लवाहिकीन पर भी प्रॉपर्टी का डीम्ड इनकम का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में शाहदरा टीचिंग हस्पताल का अचानक दौरा किया और सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मरीजों की इयादत की और उनको दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। वज़ीर आला पंजाब ने उमामिया कॉलोनी ओवरहेड मंसूबे का भी अचानक दौरा किया और काम की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी का इजहार किया। इसी पर बात करेंगे। साउद पट हमारे साथ मौजूद हैं। साउद, बताएगा इन दौरों के हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात गए शाहदरा टीचिंग अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वार्ड में एसी और डॉक्टर्स और नर्सेज की मौजूदगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी, बच्चा एमरजेंसी और दीगर वार्ड का मुआयना भी बाकायदा तौर पर किया है। मरीजों और उनके जो तीमारदार हैं उनके साथ मुलाकात की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीजों से जो तिब्बी सहूलियात उनको फराहम की जा रही हैं और उसके हवाले से और मुफ्त अद्वियात के हवाले से भी तफसीली जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों का शाहदरा हॉस्पिटल में जो तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। शाहदरा अस्पताल की सूरत में बेहतरी आई है, ये ध्यान दिया है मोहसिन नकवी ने। और वज़ीर आला पंजाब ने ये भी कहा कि अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स ने मेहनत की और इसका अच्छा रिजल्ट आया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इसके बाद इमामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर मंसूबा बनाया जा रहा है उसके भी अचानक दौरे पर पहुंचे और काम की सुस्त रवि होने की वजह से, सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से वज़ीर आला ने इजहार नाराजगी किया और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ये ड्यूटी लगाई है कि कल से वो खुद रोजाना इस मंसूबे की मॉनिटरिंग करें और जल्द अज जल्द इस मंसूबे को पाई तकमील तक पहुंचाएं। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबा भी पहुंचे और वहां पर खसूसी तौर पर जो ट्रैफिक डाइवर्ट करने का एक मसला था उसके हवाले से हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर जो ट्रैफिक डाइवर्ट करनी है और मंसूबे को पाई तकमील तक पहुंचाना है, इसमें CTO लाहौर और CCP लाहौर और कमिश्नर लाहौर डिवीजन रोजाना की बुनियादों पर इसका जायजा लेंगे। ये हिदायत जारी की गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ फ्लाईओवर भी पहुंचे हैं और उसके भी अंडरपास को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के हवाले से इक़दाम करने की हिदायत की हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद आपका। वज़ीर आला पंजाब ने रात गए ज़ेरे तामीर बेदियाँ रोड अंडरपास का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मंसूबे के तामीराती कामों का मुआयना किया। मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि ज़ेरे तामीर बेदियाँ रोड अंडरपास मंसूबे की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से इलाके के लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला ने मंसूबे की जल्द तकमील के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। कमिश्नर DG LDA चीफ इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर ने मंसूबे पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। बताया कि मंसूबे पर 24 घंटे काम जारी है। बेदियाँ रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास से यौमिया 1,20,000 गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग, CCPO, डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। कमसन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस, सिविल जज आसिम हफीज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए। JIT सिविल जज का इंतजार करती रही। सिविल जज को अहलिया के बयान की रोशनी में JIT ने शामिल तहकीकात करने का फैसला किया था। इसी पर बात करेंगे। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा इस मुताबिक। जी बिल्कुल, सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया आसिम की जानिब से कम उम्र घरेलू मुलाजमा पर बेईमाना तशद्दुद किया गया था। इस हवाले से JIT भी तश्कील दी गई थी। बिलाखिर फैसला किया गया था JIT के सामने कि सिविल जज आसिम हफीज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुई। इस हवाले से खत भी लिखा गया था और ये कहा जा रहा था कि आज सिविल जज पेश होंगे, लेकिन आज भी वो JIT के सामने पेश नहीं हुए। JIT की टीम सिविल जज का इंतजार करती रही और JIT ने ही सिविल जज की अहलिया के बयान की रोशनी में सिविल जज को शामिल तहकीकात करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक ताहाल वो आज भी पेश नहीं हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। नवाज शरीफ की सितंबर के तीसरे हफ्ते वतन वापसी का इम्कान है। लंदन में लीगी रहनुमाओं की मुशावरती बैठक तलब की गई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सियासी और कानूनी अमूर पर गौर होगा। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, आजम नज़ीर ताड़र,
رانا ثناءاللہ، سعد رفیق، SN اقبال، مریم اورنگزیب اور سیف الملوک کھوکر کو لندن بلا لیا گیا ہے۔ نواز شریف 19 نومبر 2019 کو علاج کے لیے لندن پہنچے تھے۔ صحافیوں کے لیے خوشخبری، صدر عارف الوی نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظوری دی، تاہم 13 بل دستخط کیے بغیر واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے پارلیمنٹ کو تمام 13 بلز پر دوبارہ غور کی ہدایت کی ہے۔ واپس بھجوائے گئے بلوں میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن، وفاقی اردو یونیورسٹی اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل شامل ہے۔ نیشنل سکلز یونیورسٹی ترمیمی بل، امپورٹ ایکسپورٹ ترمیمی بل اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل بھی واپس بھجوائے گئے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی بل، نیوز پیپرز، نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن بل پر بھی غور کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدر مملکت نے NFC انسٹیٹیوٹ ملتان ترمیمی بل اور ہورائزن یونیورسٹی بل بھی پارلیمنٹ کو واپس بھجوایا ہے۔